नमस्कार साथियों, देखिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे और ये टॉपिक जो है सभी शालाओं के लिए महत्वपूर्ण है। विभिन्न स्तर पर जो भी कार्य करने वाले सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रवेश उत्सव कार्यक्रम 2025 एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर विद्यार्थियों का शाला में प्रवेश कराए जाने विषयक। और यह वीडियो है जैसा कि आपके यहाँ पे प्रति में जो दिख रहा है, यहाँ पर यह वीडियो सभी शाला प्राचार्य, चाहे वो शासकीय हो चाहे अशासकीय, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा क्योंकि इस शैक्षणिक सत्र में जो नवीन पोर्टल पर जो कार्य किस मतलब नवीन तरीके से स्टूडेंट का प्रमोशन हो गया, स्टूडेंट का पंजीयन हो गया, स्टूडेंट की प्रोफाइल अपडेट, अकाउंट अपडेट, स्टूडेंट को पूल करना, उनका टीसी इशू करना, सभी कुछ जानकारी के बारे में इसमें बताया गया है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी देखेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि 1 अप्रैल से नवीन अकादमिक सत्र प्रारंभ होने जा रहा है और उपरोक्त विषयांतर्गत और संदर्भ पत्रानुसार प्रवेशोत्सव कार्यक्रम 2025 के माध्यम से समस्त शासकीय अशासकीय विद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश की कार्यवाही की जाना है। यह कार्यवाही एजुकेशन पोर्टल 3.0 जो कि नवीन पोर्टल है, स्टूडेंट डायरेक्टरी सिस्टम पर होगी। तो ऑनलाइन भी हम प्रक्रिया देखेंगे। पहले हम देख लेते जो निर्देश जारी हुए हैं वह देख लेते हैं। तो जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले पॉइंट में नव प्रवेश से संबंधित जानकारी है, जैसे कि सभी शालाओं को एवं उनमें पदस्थ शिक्षकों को लॉगिन दिया गया है और शाला को उनके ग्राम बसाहट में कक्षा 1 में प्रवेश हेतु संभावित पात्र विद्यार्थियों की सूची, ठीक है ना, संभावित पात्र कक्षा 1 में प्रवेश के लिए संभावित पात्र विद्यार्थियों की सूची जो कि समग्र डाटा के आधार पर पुल लिस्ट में प्रदर्शित होगी। इसमें 1 अप्रैल से 30 सितंबर के मध्य 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले समस्त बच्चों की सूची होगी। इसके अतिरिक्त जिन विद्यालयों में प्री प्राइमरी कक्षाएं संचालित है वहां प्री प्राइमरी कक्षाओं में भी प्रवेश सुनिश्चित करेंगे। प्रवेश हेतु शाला प्रभारी द्वारा प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान पालकों से संपर्क कर उनको प्रवेश दिलाया जाएगा और प्रवेश होने पर पुल लिस्ट से उस विद्यार्थी का नाम हट जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप उसको पंजीयन करेंगे उसका नाम वहां से हट जाएगा क्योंकि पुल लिस्ट में उनकी सूची प्रदर्शित होगी जो कि संभावित रूप से शाला में प्रवेश लेने योग्य हैं। ठीक है, तो प्रवेश होने के बाद में वो वहां से हट जाएंगे। प्रवेश के समय दस्तावेज के अभाव में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और समग्र पोर्टल से प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश हेतु विद्यार्थी की जानकारी पूल की जाएगी। ठीक है, उसी समय यदि नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक आदि हो तो एडिट किया जा सकेगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उस समय आपको सुधार लगता है, आवश्यक सुधार, तो आप उसको जो है कर पाएंगे ताकि आगे आपको या विद्यार्थी को किसी प्रकार की समस्या न हो। दूसरा कक्षा उन्नति से संबंधित है कि एक कैंपस शाला मतलब एकीकृत शाला को एक कैंपस शाला यहाँ पर कहा गया है, जैसे ईपीए शाला है। तो यहाँ पर पूर्व से शालाओं में दर्ज विद्यार्थियों का अगली कक्षा में प्रवेश के लिए विगत वर्ष 24-25 में कक्षा 1 से 8 के शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की जानकारी प्रदर्शित होगी जिसमें शिक्षक द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने की जानकारी पोर्टल पर संबंधित शिक्षक या स्कूल के आईडी से चिन्हित की जाएगी। मतलब यहाँ पर क्या है, परीक्षा में सम्मिलित होने की बताया गया यहाँ पर। ठीक है, ये शिक्षक द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने की जानकारी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप इस चीज को समझिएगा यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि चिन्हांकन करते समय सभी विद्यार्थियों के नाम के सम्मुख यस अंकित रहेगा, बाय डिफॉल्ट यस रहेगा। जैसा हम लास्ट ईयर भी जो है शिक्षा पोर्टल पर जो कार्य करते आ रहे हैं उसमें हम स्टूडेंट को प्रमोट करने में हमको वहां पर लास्ट में रेडियो बटन रहता है कि बाय डिफॉल्ट वो जो है अगली कक्षा में प्रमोट के लिए रहता है। यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ है सिर्फ उसके समक्ष 9 अंकित किया जाएगा। तो यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ है तो उसके समक्ष आपको 9 अंकित करना है, बाकी यस बाय डिफॉल्ट रहेगा। ये कक्षा 1 से 8 के लिए यहाँ पर बात की जा रही है। तो
अब हम आगे चलते हैं। जिन विद्यार्थियों के समक्ष 9 अंकित नहीं किया गया है वह उसी शाला की अगली कक्षा में प्रोन्नत या प्रमोट, जिसको हम कह सकते हैं, हो जाएंगे, मतलब वो प्रवेशित हो जाएंगे उसी स्कूल की अगली कक्षा में। लेकिन हम ऑनलाइन भी देखेंगे, यदि वहां से वह अन्य शाला में चले गए, परीक्षा में सम्मिलित भी हुए थे, कहने का अर्थ, तो क्या होगा वो भी हम देखेंगे। इस प्रकार कक्षा 1 से 8 तक सभी विद्यार्थियों का प्रमोशन ऑनलाइन पोर्टल द्वारा सतत किया जाएगा। अब बात होती है यहाँ पर 9 से 12 की, तो कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के समक्ष पास ओब्लिक फेल की प्रविष्टि, वहां पर देखिए परीक्षा में सम्मिलित होने का था 1 से 8 में, 9 से 12 में पास फेल की प्रविष्टि का बताया गया है यहाँ पर। तो ये चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रविष्टि करते हुए प्रतिशत अंकित करने पर अगली कक्षा में विद्यार्थी पोर्टल पर स्वतः प्रवेशित हो जाएगा, ये यहाँ पर बताएगा। अब एकल शाला इट मीन्स कक्षा 1 से 5 की शाला या 6 से 8 की होगी, इस टाइप से। तो प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में जहां अगली कक्षा क्रमशः 6 और 9वीं उपलब्ध नहीं है, मतलब ऐसी शाला जो कि पीएस ओनली है, केवल 1 से 5 की शाला है, वहां पर कक्षा 6ठी नहीं है। इसी प्रकार से कोई शाला 6 से 8 की होगी, वहां पे कक्षा 9वीं नहीं है, कोई 9 से 10 की शाला होगी, वहां पे कक्षा 11वीं नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पर बात की गई। ऐसी स्थिति में कक्षा 5 एवं 8 एवं 10 के विद्यार्थियों को पूर्व की शाला के, ये भी पॉइंट यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उस शाला के प्रधान अध्यापक या प्राचार्य जो है पालकों से चर्चा करके समीपस्थ शाला में क्रमशः कक्षा 6 और कक्षा 9 एवं कक्षा 11 में जो भी कक्षा रहेगी अभी स्टूडेंट की अगली जो प्रमोट होने के बाद में ऑनलाइन प्रवेशित करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। फिर उसके बाद में संबंधित शालाओं जहां प्रवेश होना है को समीपस्थ, मतलब ऐसी शाला जहां पर प्रवेश होना है को समीपस्थ विद्यालयों के ऐसे विद्यार्थी की सूची संबंधित शिक्षकों ओब्लिक शालाओं के लॉगिन में प्रदर्शित होगी जिनका प्रवेश उनके यहाँ संभावित है, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रवेश के समय दस्तावेज के अभाव में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, ये ऊपर भी जो है बताया गया है। अब उसके बाद में वरिष्ठ शाला के प्राचार्य भी विद्यार्थी पर क्लिक करके उसे अपनी संस्था में अपने स्तर से भी दर्ज कर सकेंगे और शासकीय शालाओं के अतिरिक्त अन्य सभी प्रबंधन की शालाएं यथा प्राइवेट एडेड, प्राइवेट अनएडेड, मदरसा, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय आदि को उनकी शाला के UDICE कोड के माध्यम से लॉगिन कर संबंधित शाला के प्रधान अध्यापक ओब्लिक प्राचार्य द्वारा शाला के समस्त विद्यार्थियों का प्रवेश पोर्टल पर किया जाएगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम अगले वीडियो में ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया को देखेंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आज को में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में नए जानकारी के साथ। धन्यवाद।